Hello students, today topic is cell organelles. In earlier session I have already explained about the cells, who discovered, when discovered, what is a cell, unicellular, multicellular, but today I am going to explain cell organelles. There are so many organelles within a cell and these are called cell organelles. In cell organelles, the first one is plastids. बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं जिसमें सबसे पहला है प्लास्टिड्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे. प्लास्टिड्स आर फाउंड ओनली इन प्लांट सेल्स. प्लास्टिड आर द सेल ऑर्गेनेल्स which are found only in plant cell. It is absent in animal cell. There are three types of plastids: chloroplast, chromoplast, leucoplast. प्लास्टिड्स तीन तरह के होते हैं और ये केवल प्लांट सेल्स में पाए जाते हैं. फर्स्ट वन इज क्लोरोप्लास्ट. क्लोरो स्टैंड्स फॉर ग्रीन. क्लोरो का मतलब है ग्रीन. क्लोरोप्लास्ट कंटेन्स क्लोरोफिल व्हिच गिव ग्रीन कलर टू द लीव्स. क्लोरोप्लास्ट जो प्लास्टिड्स है इसमें एक ग्रीन पिगमेंट पाया जाता है जिसको हम क्लोरोफिल कहते हैं और बिकॉज ऑफ दिस क्लोरोफिल द लीव्स आर ग्रीन. और इसी क्लोरोफिल के प्रेजेंस के कारण लीव्स जो है वो ग्रीन कलर के होते हैं, पत्ते हरे रंग के होते हैं. नेक्स्ट वन इज क्रोमोप्लास्ट. क्रोमोप्लास्ट कंटेन कलर पिगमेंट. ये क्रोमोप्लास्ट भी कलर पिगमेंट कंटेन करता है. इट मीन्स देयर इज कलर पिगमेंट इन क्रोमोप्लास्ट एंड बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ क्रोमोप्लास्ट देयर आर सो मेनी कलर्स ऑफ फ्लावर्स एंड फ्रूट्स. फ्लावर्स फ्रूट्स में जो कलर हम देखते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लावर्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रूट्स, ये सारे डिफरेंट कलर इसलिए होते हैं इस क्रोमोप्लास्ट के प्रेजेंस के कारण. सो वी कैन से दैट दे आर फाउंड इन कलरफुल पार्ट्स ऑफ द फ्लावर्स एंड स्किन्स ऑफ फ्रूट्स. कि ये क्रोमोप्लास्ट जो है वो प्लांट के फ्रूट्स और जो भी स्किन कलर है, फ्रूट कलर है, फ्लावर कलर है, ये क्रोमोप्लास्ट के कारण होता है. It also helps in pollination by attracting insects. As we know, the colorful part of plants attract insects, and insects are essential or useful for pollination in the plants. So we can say that chromoplast helps in pollination by attracting insects. Insect को attract करके ये pollination की क्रिया को संपन्न करने में हेल्प करता है. द थर्ड वन इज ल्यूकोप्लास्ट. ल्यूको स्टैंड्स फॉर कलरलेस. दिस प्लास्टिड्स आर कलरलेस. These are found in underground parts of plants like roots and modified stems. ये जो कलरलेस ल्यूकोप्लास्ट प्लास्टिड्स है ये प्लांट्स के अंडरग्राउंड पार्ट्स में पाया जाता है जैसे कि रूट्स और मॉडिफाइड स्टेम्स. मॉडिफाइड स्टेम्स लाइक जिंजर, पोटैटो, मॉडिफाइड स्टेम हो गया. तो इसमें ये ल्यूकोप्लास्ट प्लास्टिड्स पाया जाता है. नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल इज वैक्यूल्स. वैक्यूल्स आर फाउंड इन प्लांट सेल्स mainly. It is either absent in animal cell or it is very small in size in animal cells. Generally it is found in plant cells. All plant cells have vacuoles and the size of vacuoles in plant cells is very large. Vacuoles are membrane bound sacs. Vacuoles क्या है? membrane bound sacs होता है, मतलब झिल्ली से घिरा हुआ थैली लाइक स्ट्रक्चर होता है for storage, digestion and waste removal. और इसका फंक्शन है to store something in it, digest the food and remove the waste materials. जो भी inside the cells waste product होते हैं, waste generate होते हैं, उनको remove करना, food को digest करना और store करने का काम vacuoles के द्वारा होता है. Organelle is endoplasmic reticulum. It is also called ER in short. Endoplasmic reticulum. It is network of membranous tubes which connects nuclear membrane and plasma membrane. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक ऐसा सेल ऑर्गेनेलिस है जो मेम्ब्रेनस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है और ये एक नेटवर्क फॉर्म करता है. ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन को कनेक्ट करने का काम करता है.
they allow movement of substances in cells, and it is endoplasmic reticulum which allow movement of substances within the cells. Endoplasmic reticulum, it is a network of membranous tubes which connect न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन. एक नेटवर्क है, नेटवर्क सिस्टम है ट्यूब्स लाइक स्ट्रक्चर का, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन को कनेक्ट करता है और मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस विद इन द सेल का काम कंप्लीट करता है. नेक्स्ट, राइबोसोम्स. सेल ऑर्गेनेल्स, राइबोसोम्स, दे आर ग्रैन्युल लाइक अटैचमेंट टू द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ये राइबोसोम्स जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस पर ग्रैन्युल्स लाइक अटैचमेंट होता है, दाना दाना जैसा उसमें अटैच्ड रहता है, आइदर या फ्री भी रहता है, आइदर फ्री और अटैच्ड विथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन साइटोप्लाज्म. दिस राइबोसोम्स are granule like attachment to the endoplasmic reticulum or freely found in cytoplasm. It helps in protein synthesis. Inside the cells, the synthesis of protein is completed by this cell organelles called ribosomes. जो प्रोटीन का सिंथेसिस का काम है वो ये राइबोसोम सेल ऑर्गेनेल्स जो है वो काम करता है. माइटोकॉन्ड्रिया, it is also called the powerhouse of the cell. They are tiny oval-shaped organelles bound by double membrane. माइटोकॉन्ड्रिया वह सेल ऑर्गेनेल्स है जो बहुत ही स्मॉल ओवल शेप स्ट्रक्चर होता है और डबल मेम्ब्रेनस होता है. मतलब इसका इनक्लोजिंग जो है वो दो मेम्ब्रेन्स के द्वारा कंप्लीट रहता है. देयर इज टू मेम्ब्रेनस अराउंड द माइटोकॉन्ड्रिया एंड इट इज वेरी स्मॉल ओवल शेप स्ट्रक्चर. इट इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल्स. माइटोकॉन्ड्रिया को हम सेल का पावर हाउस भी कहते हैं बिकॉज इट कन्वर्ट केमिकल एनर्जीज फ्रॉम फूड टू यूजेबल एनर्जीज. जो हम फूड इंटेक करते हैं, द फूड वी ईट आफ्टर डाइजेशन, इट्स केमिकल एनर्जी स्टोर्ड इन द सेल्स एंड दिस इज द माइटोकॉन्ड्रिया व्हिच हेल्प्स टू ब्रेक डाउन दैट केमिकल एनर्जी इनटू यूजेबल एनर्जी फॉर द यूटिलाइजेशन. जो फूड का स्टोर्ड केमिकल एनर्जी होता है उसको यूजेबल एनर्जी में कन्वर्ट करता है और तब हम ह्यूमन बींग्स या कोई भी एनिमल्स उस एनर्जी को यूटिलाइज करता है फॉर द वेरियस फंक्शंस अपने डिफरेंट वर्क के लिए. दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल्स एज इट जनरेट्स पावर, एनर्जी, प्रोड्यूस एनर्जी. नेक्स्ट वन इज गोल्गी कॉम्प्लेक्स. These are sac-like membranous structure found near the nucleus. गोल्गी कॉम्प्लेक्स जो है ये भी sac-like membranous structure है, मतलब थैली के आकार का मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है जो कि न्यूक्लियस के आसपास पाया जाता है. Its main function is to transport the material in and outside of the cells. ये जो गोल्गी कॉम्प्लेक्स है इसका मेन फंक्शन है मटेरियल्स को इनसाइड सेल्स पहुंचाना या सेल से आउटसाइड ट्रांसपोर्ट करना. Means main function of this Golgi complex is transportation of substances inside the cell or from cell to outside the cell. Next one is lysosomes. It is also sac-like structure, contain digestive enzyme. इसमें digestive enzyme होता है which help in breaking down of worn out cells, cytoplasmic parts. इसका मेन फंक्शन है कि अगर हमारे बॉडी में कोई ओर्न आउट सेल है, साइटोप्लाज्मिक पार्ट है जो इंजुरीज वगैरह के कारण ओर्न आउट हो गया है, डैमेज हो गया है, तो उसको डाइजेस्ट करने का काम ये लाइसोसोम्स करता है. ये खुद बस्ट करके और फिर उस ओर्न आउट सेल को डाइजेस्ट कर देता है. तो एज इट बस्ट इटसेल्फ इट इज कॉल्ड सुसाइड बैग. तो ये खुद को बस्ट करके और ओर्न आउट सेल, डैमेज सेल को डाइजेस्ट करने का काम करता है, तो इस कारण से इसे सुसाइड बैग भी कहा जाता है. एंड द लास्ट वन दैट इज सेंट्रोसोम्स. These are minute bodies present in animal cells only. सेंट्रोसोम्स बहुत छोटे छोटे स्ट्रक्चर होता है, पार्टिकल्स लाइक स्ट्रक्चर होता है जो केवल एनिमल सेल्स में पाया जाता है. एंड इट हेल्प्स इन सेल डिवीजन. इट इज द सेंट्रोसोम which helps in cell division.
and cell division is very necessary for the growth, development and डेवलपमेंट ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म। न्यू ऑर्गेनिज्म के डेवलपमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए ये सेल डिवीजन बहुत ही इसेंशियल है। एंड सेल डिवीजन ऑकर्स ड्यू टू सेंट्रोसोम्स। ये सेंट्रोसोम्स है जो सेल डिवीजन का काम करता है।